चलो देखो देखो देखो, अब आता है पेट्रोलियम, है ना। अभी तक क्या पढ़ा था? कोल। ठीक है, कोल क्या था? रॉक था, है ना, ब्लैक कार्बन का बना हुआ। ठीक है, अब ये पेट्रोलियम है। ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में आएगा। ये किस में आएगा बेटा? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, कह रहा है कि आपने देखा कि मोस्टली पेट्रोल इज यूज्ड इन लाइट व्हीकल्स, हल्के व्हीकल में पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। ये याद रखने वाली बात है, जैसे कार और स्कूटर। और जो डीजल होता है ना, वो हैवी ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है, जैसे कि ट्रक और ट्रैक्टर। किस किस को ये बात पता थी? अच्छा, वाह, अच्छे बच्चे तुम लोग को। पापा ने बताया था ये ना, ये जो हिल्स पे जितने भी ट्रक्स जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल, हाँ। तो भारी चीज़ों के लिए डीजल का इस्तेमाल होगा, समझ आया। और हल्के जो गाड़ी होती है उन सब में नॉर्मली पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब कह रहा है पेट्रोल और डीजल निकलते कहाँ से हैं। तो कह रहा है ये कहाँ से आते हैं? एक नेचुरल रिसोर्स है पेट्रोलियम। असल में ये निकलते हैं, निकाले जाते हैं। ठीक है, रिफाइनिंग से पेट्रोलियम होता है। असल में पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल निकलता है। तो पेट्रोलियम अलग चीज़ है और पेट्रोल अलग चीज़ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो आगे कहता है पेट्रोलियम जो है बेटा वो फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल हमने पढ़ा था ना, फॉसिल क्या होता है? डेड रिमेन्स, है ना, जो मरे हुए जो बच जाते हैं। ठीक है, तो उनसे बना हुआ है, इसलिए फॉसिल फ्यूल है। और ये ड्रिलिंग करके निकाला जाता है अर्थ के सरफेस में। ठीक है, तो यही अब वो बताएगा कि वाई इज पेट्रोलियम कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। तो इसका आंसर वही सिंपल है, क्योंकि ये किससे बना हुआ है बेटा? ये फॉर्म हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स, है ना। जो डेड रिमेन्स थे, मरे हुए बचे हुए थे, ठीक है, मतलब मर चुके थे, उनका जो शरीर बचा हुआ था उससे ये बना है, समझ आया। तो उसी को फॉसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉसिल मतलब क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बात है। ठीक है, तो बरीड डीप। अब ये क्या हुआ? करोड़ों सालों तक ये क्या हुआ? दबे रहे जमीन के अंदर। जैसे वो था ना कोल के केस में, वैसे ही यहाँ भी था। ठीक है, तो उसी तरीके से ये चीज़ है, लेकिन फिर फर्क कहाँ आया वो जरा अभी देखना। ठीक है, क्या? बॉडी जो है वो तो गल जाती है। हाँ, तो वो गल गई थी, गलते 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 फिर बना, ये हुआ, समझ आया। ऐसा नहीं था कि वो जिंदा थे, मतलब जिंदा इन द सेंस ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस मतलब उसके साथ जो जो हुआ करोड़ों साल तक होता गया, होता गया, होते 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 हो गया। ठीक है देखो, कह रहा है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। क्या हुआ कि एज द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, यहाँ सी की बात आ गई अब। ठीक है, पेट्रोलियम है तो सी आ गया। सी, उसमें रहने वाले क्रिएचर मरे, मतलब ऑर्गेनिज्म जो थे वो मरे, है ना। उनके डेड जो रिमेन्स थे वो क्या हुआ बेटा? सी के बॉटम में सेटल हो गए। ठीक है, नीचे जाके क्या हो गए? सेटल। उसके बाद क्या हुआ? टाइम के साथ ये कंप्रेस हुए अंडर लेयर ऑफ सैंड, उन पे भी सैंड और क्ले आ गई। ठीक है, और वही है कि बहुत सालों तक ऐसा होता रहा। फिर कह रहा है हाई प्रेशर और टेम्परेचर, और साथ में वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, साथ में वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है। तो उस केस में क्या हुआ? ये जो डेड रिमेन्स थे ये धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल गए और नेचुरल गैस में बदल गए। समझ आया? तो इसके साथ भी कुछ कुछ वैसा ही सेम सेम हुआ है, समझ आया। बस ये ओशियन में है, बस ये क्या है, मतलब सी में है। समझ में आया कि नहीं? सी और ओशियन में क्या फ़र्क है? अच्छा, और सी? अच्छा, चलो कल एग्जैक्ट पढ़ के आना, क्या है बताना मेरे को। देखो फिलहाल कह रहा है वेयर इज पेट्रोलियम फाउंड। पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? गाड़ियों में, गाड़ियों में मिलता है। चलो ठीक है, वो तो बात की बात है ना, जमीन में से तो निकाला जा रहा है। तो वही बात यहाँ पे है कि पेट्रोलियम कहाँ से मिल रहा है बेटा? डीप बिलो द अर्थ सरफेस इन वास्ट ऑयल डिपॉजिट्स। बहुत बड़े बड़े जो है ऑयल डिपॉजिट्स हैं, समझ आया, उनमें से निकाला जा रहा है। ठीक है, या फिर उनको रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे इकट्ठा हो रखा है, वहाँ पे क्या हो रखा है? इकट्ठा। तो वहीं से इन्हें निकाला जाता है। वहाँ पे एंशियंट सीज प्रेजेंट थे। आज के ज़माने में लैंड बन गया, वो एंशियंट सीज वहाँ पे होंगे। समझ आया? किसी टाइम में वहाँ सीज रहे होंगे, बहुत पुराने, करोड़ों साल पहले। ठीक है, अभी की बात नहीं है। आया? देखो आगे, तो यही कह रहा है बेटा कि आगे पेट्रोलियम रिजर्व जो है कैन बी फाउंड बीनीथ लैंड और द ओशन फ्लोर। वो लैंड या ओशन के फ्लोर के नीचे जो है
हमें ये रिजर्व्स मिलते हैं, ये रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये होता है। पेट्रोलियम जो है अकर्स ट्रैप बिटवीन द इम्परवियस रॉक, है ना, इम्परवियस रॉक है जो इसको यहाँ वहाँ जाने नहीं देता, जो इसको यहाँ वहाँ जाने नहीं देता। तो इन रॉक्स में ये मिलता है, समझ आया। तो वो अपवर्ड स्केप, ऊपर से उन्हें जाने नहीं देता, कोई दिक्कत। और ये मिला कहाँ से, वर्ड पेट्रोलियम कहाँ से आया, तो पेट्रो हो गया रॉक, ओलियम हो गया ऑयल, है ना। तो ये रॉक ऑयल की तरह है क्योंकि रॉक ने इसे रोका हुआ है, रॉक ने इसे रोका हुआ है, रॉक में मिलने वाला ऑयल, ऐसा करके ये बोल रहा है। समझ में आया, कोई दिक्कत है इतनी बात में। आगे देखो, कह रहा है हाउ इज पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टेड, पेट्रोलियम को निकाला कैसे जाता है, ठीक है। अभी तक तो हमने पढ़ा कैसे बना, कहाँ मिला, अब क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है। तुम्हें समझ आ रहा है बेटा, पक्का, कोई दिक्कत। पेट्रोलियम को हिंदी में क्या कहते हैं, बुकलाई हो, क्यों लेट हो गए थे, तो मतलब बुक क्या भारी थी, अच्छा जल्दबाजी में, मुझे लगा बुक बहुत भारी थी, मतलब लेट हो रहे थे तो धीरे, स्पीड धीरे हो जाती। चलो खैर कोई बात नहीं। देखो कह रहा है पेट्रोलियम कैसे निकालते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट, पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स, है ना, छेद करते हैं, ठीक है, थ्रू द लेयर ऑफ अर्थ ऑन द लैंड एंड अंडर द सी, ताकि जो रॉक फॉर्मेशन है जिसमें ऑयल डिपॉजिट है वहां तक पहुंचने के लिए। और ये लगभग कितना है, 600-700 फीट से लेके 20,000 फीट तक, ठीक है, ये इतना अंदर तक जाता है, ठीक है। देखो आगे, तो यही कह रहा है कि बेटा, ये कह रहा है आप देखोगे पेट्रोलियम और गैस जो है वो पानी के ऊपर होता है, वो पानी के ऊपर होता है। क्यों होता है पानी के ऊपर, क्योंकि पेट्रोलियम और गैस दोनों ही हल्के होते हैं, दोनों ही पानी से हल्के होते हैं, इसलिए वो उस पर तैरते हैं। ऑयल तैरता है ना, वही इसके साथ भी है, पेट्रोलियम भी एक तरीके का ऑयल ही है। आया, कोई दिक्कत, तुम्हें आया, शाबाश। अब आगे देखो, कह रहा है व्हाई इज द पेट्रोलियम ऑब्टेन फ्रॉम डिपॉजिट नीड टू बी रिफाइन, अब हमें रिफाइन क्यों करना है। अब ये रिफाइन का मतलब क्या होता है, तो देखो पहले ये लिखा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम इनटू इट्स यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिनसे मिलके वो बना है, जिनसे मिलके वो, तो जिनसे मिलके वो बना है ना, सेपरेट करना है हमें, उन्हें क्या करना है बेटा, सेपरेट करना है। तो वही बोल रहा है सेपरेटिंग पेट्रोलियम इनटू इट्स यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट और फ्रैक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग, इसी को क्या बोलते हैं। तो ये बोल रहा है रिफाइनिंग क्यों जरूरी है, रिफाइनिंग क्यों जरूरी है, हमें उन्हें अलग अलग करना, जिन जिन चीज़ों से वो बना है उनको अलग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सबके अलग अलग इस्तेमाल हैं, है ना, हमारे काम आते हैं, इसलिए ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है जो पेट्रोलियम ऑयल बेटा आता है वो बहुत थिक होता है और डार्क कलर्ड होता है, डार्क होता है और ऑयली लिक्विड होता है, ऑयल टाइप का होगा, ठीक है। तो पेट्रोलियम बेसिकली क्या है कि थिक डार्क कलर्ड ऑयली लिक्विड, थिक डार्क कलर ऑयली लिक्विड। तुमको समझ आ रहा है, पक्का, तेरे को कुछ समझ आ रहा है, अब तो निरा देव क्या हो गया, बहुत बढ़िया हुआ। देखो कह रहा है इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, ऑर्डर मतलब सुगंध, मतलब सुगंध बोलेंगे, दुर्गंध बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, ठीक है, मतलब खुशबू, ठीक है, इसकी जो है बहुत अच्छी नहीं होती है, गंदी सी होती है, ठीक है। और इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है ये हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन्स का क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। तो वही बात है, पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं हम, पेट्रोलियम गैस में, पेट्रोल में, है ना, तो गैस भी आती है ना, उसके बाद पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, फ्यूल ऑयल, ब्यूटामेन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब अभी आप पढ़ोगे इसके बारे में कि क्या क्या कहाँ कहाँ काम आ रहा है, समझ आ रहा है। बिटुमेन, अबे इधर इधर कुछ नहीं हुआ, ठीक है भाई, ठीक है, हाँ। तो यही हो रहा है कि हम अलग अलग चीज़ें इसमें से, ठीक है, जिन जिन से मिलके लकी जाओ, समझ आया बेटा। तो इस तरीके से ये चीज़ चल रही है, तो इसीलिए ज़रूरी भी है कि हम उसे अलग करें और हमारे लिए जो अलग अलग चीज़ें काम की हैं उन्हें लाएं। तो देखो ये क्या बोल रहा है, अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैसे होगा ये हमें बताएगा। देखो क्या है प्रोसेस जो है सेपरेटिंग का पेट्रोलियम को यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट में, उसको रिफाइनिंग बोलेंगे। पेट्रोलियम इज रिफाइंड इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, और ये कहाँ रिफाइन होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। कहाँ रिफाइन होता है बेटा, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, ठीक है। ये क्या है, पेट्रोलियम जो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल वेल,
है ना, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑयल रिफाइनरी में, उसे पाइप से ट्रांसफर करते हैं। किससे करते हैं बेटा? जहां से निकाला गया पाइप से ट्रांसफर कर दिया, पाइप से क्या कर दिया? ट्रांसफर। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है? अब आगे क्या बोल रहा है? जहां उसे रिफाइन किया जाता है, जहां उसे रिफाइन किया जाता है। समझ आई बात? तो यहाँ पेट्रोलियम रिफाइनरी के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है ये, एक बात ये भी है, वर्ल्ड का जो पहला ऑयल वेल है वो यूएसए में खोदा गया था, ठीक है, पेंसिल्वेनिया में 1859 में आया। और उसके बाद हाँ 8 ईयर लेटर्स इन 1867 ऑयल वाज स्ट्रक एट माकुम इन असम। ये असम में था। असम कहाँ है? पता नहीं। इंडिया में ही हो। वाह, देखो कह रहे हैं इंडिया में क्या है, पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है बेटा? असम में, गुजरात में, बॉम्बे, तिहाई और नियर द बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। ठीक है, ये बातें याद रखना कि इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, असम है, गुजरात है, बॉम्बे हाई है और बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। बेसिन क्या होता है? नहीं, जो घर में है वो नहीं। नहीं, हाँ मतलब बताया था उसने, जैसे कि काफी पढ़ के आना मूर्ख, बताया था मैंने पहले। चलो देखो फिलहाल, बेसन नहीं है। कौन कह रहा है बेसन? कबाड़ी बच्चे। देखो एक बात है यहाँ पे, अब जो ये बन रहा है ना, ये कैसे कैसे बन रहा है इसके बारे में डिटेल अभी पढ़ेंगे। उससे पहले ये है, कह रहा बहुत सारे यूजफुल जो है केमिकल ऑब्टेन होते हैं पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, जिनको पेट्रोकेमिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पेट्रोकेमिकल। ठीक है, जो अलग अलग केमिकल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से निकलते हैं उन्हें पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। और वो बहुत सारी चीज़ें बनाने में काम आता है, जैसे कि डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर, पॉलिएस्टर, नायलॉन, प्लास्टिक, ड्रग, डाई, परफ्यूम, फर्टिलाइजर, ये सब चीज़ें। ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज़ में? तो बहुत चीज़ें बनाने में देख रहे हो ये काम आ रहा है। ठीक है, और बहुत कुछ इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, कह रहा है यूजेस ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके यूजेस क्या क्या हैं। और इसके बाद नेचुरल गैस है, बस फिर खत्म। देखो पहले इतना, और अगली क्लास में बेसिन मैंने बोला ना ढूंढ के आना, कल बताना आके। और एक और चीज बोली थी, ठीक है, प्रॉपर देख के आना। चलो देखो फिलहाल यहाँ पे कह रहा है यूज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे पेट्रोलियम गैस है इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी जो बोलते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर वगैरह में जो ये आता है, ठीक है, तो वही बोल रहा है जो यूज्ड इन गैस सिलेंडर एज कुकिंग गैस, ये कुकिंग गैस का काम करता है। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं ना एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड में बदल चुके हैं। पेट्रोल वही कार वगैरह में यूज होता है। ठीक है, स्कूटर में, एविएशन फ्यूल होता है एयरप्लेन वगैरह में। ठीक है, जेट एयरक्राफ्ट में। उसके बाद सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में भी काम आता है। ठीक है, आगे केरोसिन है, तो ये भी फ्यूल का काम करता है और लैंप का काम करता है। ठीक है, तुमने वो देखा होगा गांव वगैरह में, जो अब तो नहीं है, लैंप होते थे पहले। ठीक है, हाँ, तो वही चीज़ है, लालटेन। हाँ मतलब, लेकिन अब काम के नहीं है उतना, मतलब काम में नहीं लेते लोग, मतलब हमारे वहाँ तो नहीं लेते, अब बाकी पता नहीं मुझे एग्जैक्ट। ठीक है, चलो खैर आगे देखो, डीजल हैवी मोटर व्हीकल के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेशन क्या होता है? जो हम चीज़ों को स्मूथ करते हैं ना बेसिकली, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। जैसे तेल वगैरह डालते हैं ना चीज़ों में कि वो स्मूथ हो जाए, वही है, वो इसी को लुब्रिकेशन बोलते हैं। तो एज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल भी यूज होता है मशीन्स में और इंजन्स में। पैराफिन वैक्स, कैंडल वगैरह बनाने में, वैसलीन, ऑइंटमेंट, ग्रीस बनाने में, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और आखिरी ब्यूटेमिन, ये रोड सरफेसिंग के लिए और पेंट बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, ओताऊ समझा क्या हुआ? चलो अब आता है नेचुरल गैस। क्या आता है? क्या होता है? हाँ, क्या नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस होता है। चलो ठीक है, वही नेचुरल गैस क्या है, इंपॉर्टेंट, ये भी फॉसिल फ्यूल है बेटा। ठीक है, और एक से दूसरी जगह इसे पाइप के थ्रू भेजा जाता है। और ये भी वैसे ही प्रोड्यूस हुआ था, अभी हमने पढ़ा था ना,
कि जैसे पेट्रोलियम आया वैसे ही ये नेचुरल गैस भी आया, ठीक है। तो वही है, दोनों एक दूसरे के साथ ही पाए जा रहे हैं। तो देखो क्या बोल रहा है आगे, प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल गैस, एक तो ये कलरलेस है और दूसरी बात ओडरलेस है, कोई इसमें ना खुशबू है, ठीक है, ना बदबू है, ठीक है, ना कलर है, ना क्या है बेटा कलर, ठीक है। नेचुरल गैस, हाँ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये सिंपल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर है और इसमें मीथेन है, इसमें क्या है, नॉर्मली ना मीथेन को ही नेचुरल गैस बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि एबंडेंस में है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए मीथेन को ही क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। और ये कंबस्टिबल होता है एंड नॉन टॉक्सिक गैस, ठीक है। कंबस्टिबल मतलब क्या हो गया, जलाया जा सके, ठीक है, और नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीला नहीं है। आगे कह रहा है इट इज लाइटर देन एयर, है ना, हवा से भी हल्का है, हवा से भी क्या है बेटा हल्का, है ना। और इसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वगैरह में फ्यूल की तरह यूज करते हैं और ये क्लीनर फ्यूल होता है क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग होता है ना। लेस पॉल्यूटिंग मतलब पॉल्यूशन कम होता है इससे। आ गई बात समझ में। देखो आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि नेचुरल गैस जो है बेटा वो ओडरलेस होती है, इसलिए उसको पता लगाना बहुत मुश्किल है। भाई पता कैसे लगेगा कि नेचुरल गैस है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, जब उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा तो लीकेज पता लगाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ओडर उसमें मिला देते हैं। तो एक केमिकल है जिसका नाम है मेरकैप्टन ऐसा कुछ होगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इसका भी देख लेते हैं एक बार, मुझे भी अच्छे से नहीं पता है, ठीक है। हाँ, इज एडेड, उसमें मिला देते हैं स्मॉल अमाउंट में, है ना, ताकि गैस को क्या मिले, डिस्टिंक्टिव स्मेल मिले ऑफ रॉटन एग, सड़े हुए अंडों की खुशबू आती है इसमें से, ठीक है। मरा हुआ कैप्टन ऐसे याद कर लेना, तो सड़े अंडे की खुशबू दे रहा है, ठीक है, समझ आया। हाँ, तो देखो क्या कह रहा है, दिस स्ट्रॉन्ग स्मेल इज हेल्पफुल इन डिटेक्टिव गैस लीकेज, और गैस लीकेज का पता लगाने के लिए, ठीक है, इसका काम आता है। नेचुरल गैस 40% लाइटर होता है एयर से, है ना, तो अगर लीक होता है बेटा तो वो तुरंत ऊपर चले जाता है और हवा में मिल जाता है, हवा में, ठीक है, हल्का है ना तो ऊपर चला जाता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब ये आ रहा है नेचुरल गैस कहाँ मिलती है, तो ये वही बोल रहा है इम्परवियस रॉक। इम्परवियस रॉक जो होती है, जो रोक के रखती है, अभी बताया था ना, ठीक है। तो इम्परवियस रॉक नियर द अर्थ सरफेस, नियर और अबव द पेट्रोलियम, जहाँ पेट्रोलियम है उसके पास या ऊपर वो मिलती है, नेचुरल गैस मिलती है। कोई दिक्कत इस चीज़ में। आगे देखो, कैरेट इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स, कैसे निकालते हैं इसको भी, वही होल ड्रिल करते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं पाइपलाइन से, जैसे पेट्रोलियम करते थे। इंडिया में नेचुरल गैस बहुत है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्ण गोदावरी डेल्टा, ठीक है, इन सब जगहों पे ये पाया जाता है। डेल्टा क्या होता है, काफी मतलब जैसे कि काफी सारी रिवर्स है वो एक जगह। समझ आ गया सबको, ठीक है। अब आगे देखो, कह रहा है यूज ऑफ नेचुरल गैस, इस नेचुरल गैस के यूजेस क्या क्या है। तो कह रहा है नेचुरल गैस कैन बी स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, है ना। हाई प्रेशर में हम क्या कर सकते हैं, देखो गैस की ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है कि हम उसको हाई प्रेशर में बहुत सारी गैस को डाल सकते हैं। तुमने देखा होगा कभी ये सिलेंडर वगैरह होते हैं जैसे, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं, इनको थोड़ा सा दबाओ बस कितनी सारी गैस बाहर आ जाती है, या परफ्यूम्स वगैरह में ऐसा होता है। तो मतलब बहुत सारी गैस को हमने क्या कर रखा है बेटा, दबा के एक छोटे कंटेनर में डाल रखा है, तभी जैसे ही खुला वो भागता है। तो वही हम कर सकते हैं यहाँ की, बहुत सारी गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करके एक छोटे कंटेनर में डाल सकते हैं। तो वही बात ये बोल रहा है कि एलपीजी जो यूज करते हो ना वो यही सब है, समझ आया। और सीएनजी है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है, ये ऑटोमोबाइल में यूज होता है, वो लिक्विफाइड है, उसे लिक्विफाई कर दिया, ठीक है, उस तरीके से। भाई क्या होगा, लिक्विफाई करा है, लिक्विफाई, गैस को लिक्विफाई कैसे करोगे, एनी आइडिया। अगर हम उसे ठंडा कर दें, देखो समझो जैसे बर्फ को गर्म करते हैं, ठीक है, तो पानी बनता है ना, और पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ, ऐसे ही पानी को गर्म करोगे तो भाप बनेगा, और भाप को ठंडा करोगे तो पानी। तो उसका टेम्परेचर जब हम गिरा देंगे तो वो क्या होगा, लिक्विफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, है ना, लिक्विफाई हो जाएगा। आया समझ में। और कंप्रेस हो गया, कंप्रेस कर दिया उसको एक ही जगह पे डाल दिया, तो वो सीएनजी ऑटोमोबाइल में यूज होता है। नेचुरल गैस को हम थर्मल पावर प्लांट में भी यूज करते हैं, और आजकल सीएनजी जो है वो कार में भी यूज हो रही है और स्कूटर में हो रही है, क्योंकि वो लेस पॉल्यूटिंग है, कम पॉल्यूशन वो करती है, ठीक है। सीएनजी वगैरह वाली गाड़ियाँ तुम सुन रहे होगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वही बात है। अब आगे चलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल क्या है बेटा, ये लिमिटेड है, ये क्या है, लिमिटेड है ना, तो हमें इनको बहुत अच्छे से
सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं पे एक टर्म आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वहाँ एक लाइन भी है कि हमने जो है ये धरती अपने जो पूर्वज हैं उनसे विरासत में नहीं ली है, जबकि हमारी आने वाली जनरेशन से उधार में ली हुई है। समझ आया कि हमें उन्हें अच्छे से लौटाना है। आया? वो हमने एक एक्टिविटी भी पढ़ी थी ना कि 3 ग्रुप में बांटा, सब खाने को दी, वही बात है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही होता है, डेवलपमेंट विदाउट वेस्टेज, कुछ भी वेस्ट नहीं करना, जितना जरूरी है उतना इस्तेमाल करो, बाकी का जैसा है वैसा रहने दो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे बेटा आ रही है, वही ये बोलना चाह रहा है, ठीक है, कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, है ना, बट वी हैव लेंट इट फ्रॉम आवर, क्या बोलेंगे उसको, बट नहीं याद आ रहा मुझे, हीर बोलते हैं लेकिन यहाँ वो नहीं यूज होगा। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। We have not inherited the earth from our forefathers, we have borrowed it from our children। चलो सिंपल वर्ड ही यूज किया है कि we have borrowed it from our children, है ना, हमने अपने बच्चों से इसको उधार में लिया हुआ है, तो हमको उनको वैसा ही देना भी है। बहुत सारे ऐड भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, कि भाई वो बच्चा बोलता है कि मैं बड़ा होकर साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूँगा, उसके पिताजी बोलते हैं क्यों, तो कहता है जिस तरीके से आप वेस्ट कर रहे हो तो कल को तो सबको साइकिल ही चलानी पड़ेगी, तो ठीक है फिर। तो वही बात है, बहुत सी चीज़ें हैं बेटा, बहुत से नेचुरल रिसोर्स हैं जो लोग बर्बाद कर रहे हैं। पानी, वो ऐड देखा था एक, है ना, कि वो हाँ वॉशरूम, मतलब वो उसका शावर लगा दिया था गांव में, सारे गांव ने पानी पी लिया, उसका नहाना नहीं खत्म हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है। एक और ऐड मैंने तुमको एक बार दिखाया था, वो धरती गेंद है करके एक ऐड आया था, धरती को एज अ बॉल दिखाया था और सब उसको नहीं दिखाया है मैंने, पिछले साल मैंने दिखाया था आप लोगों को, ठीक है। तो कई चीज़ें हैं, तो वही है बेटा कि हमें सही से रखना है। आप लोग बड़े हो गए तो ये नहीं कि सिर्फ किताबों में ये चैप्टर पढ़ लिए इसलिए पढ़ाया जा रहा है, या थ्योरी रट दी तुम्हारे सामने, वो बातें नहीं है। अब पढ़ाई तो वो होनी चाहिए थी कि तुम्हारे स्कूल वालों को तुम्हें ले जाना चाहिए था ये सब दिखाने, जो सच्चाई है। किताबों की पढ़ाई, या जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ वो भी, इतना तो तुम खुद भी बुकें पढ़ लोगे, किताबें पढ़ लोगे, जो तुम जाके देखोगे। चलो, या यूट्यूब एक अच्छा ऑप्शन है उसके लिए कि यूट्यूब पे देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या दिखाया है, या एक्चुअल में जाके देखना चाहिए, ठीक है। वो साइंस की पढ़ाई में अलग मज़ा होता है ना। मैथ को तो फिर भी इमेजिन कर लेते हो, लेकिन साइंस को बेटा देखने में मज़ा है। लेकिन खैर अब जो है क्या कर सकते हैं उसमें। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिंदाबाद। चलो खैर ठीक है। वैसे ये वही बोल रहा है बेटा, कोल और पेट्रोलियम जो है बेटा उनको बहुत करोड़ों साल लगे हैं बनने में, ठीक है। और वही है कि अगर हम इन्हें लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है, तो वही है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बन तो इतनी जल्दी सकते नहीं हैं, और ख़त्म बहुत तेज़ी से हो जाएंगे, और ख़त्म हो गए तो फिर मज़ा ही मज़ा है, ठीक है। तो वही बात है। कह रहा है वाई आर कोल, ये सब फॉसिल फ्यूल क्यों है, ये तो बार बार पढ़ चुके हो पूरे चैप्टर में, अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है हमें इनको यूज़ करते वक्त, ठीक है, ध्यान में क्यों रखना है, क्योंकि वही बात है, करोड़ों साल इन्हें बनने में लगे हैं, ठीक है। हम तुरंत ख़त्म कर देंगे तो वो दिक्कत है, हमारे आने वाली जनरेशन को चीज़ें नहीं मिल पाएगी। तो वही चीज़ ये बोल रहा है, कोई दिक्कत है इन बातों में, ठीक है। और कुछ यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें दे रखी है, एडवाइजेस दे रखी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। इनको हमेशा याद रखना, कोशिश करना कि हमें कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे चलना चाहिए गाड़ियाँ जब हम चलाते हैं, क्योंकि तेज़ हम गाड़ी चलाएंगे तो वो ज़्यादा फ्यूल खाती है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये एक चीज़ है। इंजन को ट्रैफिक लाइट पे बंद कर देना चाहिए, करेक्ट टायर प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। गाड़ी वगैरह चलाते वक्त ये सब होता है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, ये सब बातें इसके अंदर आ रही है, ठीक है। और असली बातें यहाँ बहुत सारी नहीं भी लिखी है, वो असली बातें कौन सी है वो डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा पता है तुमको कि आम जनता जो कंट्रीब्यूट कर रही है ना पॉल्यूशन में, वो बहुत कम है, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी जगहें हैं, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, उनकी तरफ ध्यान थोड़ा कम है ना। बहुत सारे रूल रेगुलेशन होने चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए जो कि कम है।
ठीक है, अच्छे बनो, बड़े बनो, है ना, कुछ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनो, तब देखेंगे। ठीक है, चलो खैर, चैप्टर समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? एक बार सारा रीड कर लो, बस आज की क्लास तो इतनी है। ठीक है, फटाफट रीड कर लो। और ठीक है, एक चीज है, ये फिगर रह गया था, ये पढ़ लो जरा। ये ना आपको बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है, क्या दे रहा है ना? अभी नॉर्मली समझो बॉइलिंग पॉइंट को, कि जहां पे वो क्या करने लग जाते हैं, बॉयल होने लग जाते हैं। ठीक है, और वो वेपर में बदलने लग जाते हैं, वेपर में बदलने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे ये देखो, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या क्या होगा। देखो क्या बोल रहा है। तो अलग अलग चीज़ों में देखो, जैसे बिट्यूमिन और लिब्रिकेटिंग ऑयल्स है, इनका क्या होता है 600 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत हाई टेम्परेचर होगा, तब ये क्या होंगे, बॉयल होंगे, तब ये बॉयल होंगे। उसके ऊपर चलते हैं फ्यूल ऑयल, इसका 400 डिग्री है, डीजल का 250 डिग्री सेल्सियस है, और ऊपर गए गैसोलीन 150 डिग्री सेल्सियस है, पेट्रोल 80 डिग्री, पेट्रोलियम गैस 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कि जितने पे वो बॉयल होने लग जाए उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और इसकी डिटेल बाद में पढ़ोगे भी अभी आने वाली क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत है इतने में? है तो बताओ। क्या किसी को बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बुक में ढूंढ रहे हो? बुक में नहीं मिलेगी भाई। बुक में कहाँ ढूंढ रहा है? 9th की बुक में है। चलो ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हर चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है, और इतने टेम्परेचर पे वो बॉयल होने लग जाते हैं। एक मिनिमम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, एक मिनिमम टेम्परेचर है। ठीक है, जितने में कोई चीज़ क्या होने लगेगी, बॉयल होने लगेगी। आया समझ में? कोई दिक्कत है इतने में? चैप्टर समझ आ गया पूरा? ठीक। यहाँ पे एक चीज़ है कि वो सारे प्रोसेस नहीं लिखे जिनसे हम पेट्रोलियम से पेट्रोल कैसे अलग होता है, ठीक है, और डीजल कैसे अलग होता है। तो मन करेगा तो मैं एक बार बता दूंगा, अभी फ़िलहाल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, जितना है उतना अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, बाकी बताता हूँ। ठीक है, तो चलो अच्छे से इतना आ गया ना, बस पढ़ लेना, हो गया। कल टेस्ट होगा, साइंस का ही है ना कल? हाँ तो ठीक है।